सो हेलो एवरीवन, नमस्कार और स्वागत है आप सभी का इस पॉइंट के 19 अगस्त 2020 के द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन में। और बात भी हम कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल जो कि द हिंदू न्यूज़पेपर में आए हुए हैं उन पर हमें फुल डिस्कशन करना है, उसके बारे में सभी एस्पेक्ट को डिस्कशन करना है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सबसे पहले आर्टिकल को, जो कि हमारे एडिटोरियल पेज का ही फर्स्ट आर्टिकल है। तो जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे, जो हमारा एडिटोरियल पेज का पहला आर्टिकल है वो है टसल इन तमिलनाडु। यानी तमिलनाडु में टसल हो रहा है। टसल का मतलब एक प्रकार से आप कह सकते हैं कॉन्फ्लिक्ट, पार्टीज़ में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, उसकी क्या वजह है और ये कॉन्फ्लिक्ट होने के क्या क्या कारण है, इन्हीं सब बातों का डिस्कशन आज के इस पहले आर्टिकल के अंतर्गत हम सभी को समझना है। तो बात करें अगर तमिलनाडु की, तो अभी पिछले दिनों यदि आप न्यूज़पेपर में बने हुए रहे होंगे तो आपने राजस्थान में ऐसी कुछ प्रमुख घटनाओं को देखा होगा, जिसमें गहलोत सरकार और जो सचिन पायलट थे उनके बीच बड़े ही लंबे समय तक डिबेट चला। अंततः मामला सुलझा और ठीक उस तरह तो नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी तमिलनाडु की सरकार में भी कुछ उथल पुथल मची हुई है। तो बेसिकली इस आर्टिकल में इन्हीं का डिस्कशन हमको करना है। तो लिखा है टसल इन तमिलनाडु, द लीडरशिप डिबेट in the AIADMK hides fault lines in the party and its ties with BJP। देखिए AIADMK आप सब लोग जानते होंगे कि वहाँ की जो पार्टी सत्तारूढ़ पार्टी है AIADMK, जिसकी कि चीफ मिनिस्टर हैं। और बात करें कि अगर इस आर्टिकल की, तो द लीडरशिप डिबेट, जो लीडरशिप चल रही है, जो वहाँ पर लीडरशिप के लिए जो डिबेट हो रही है इन द AIADMK हाइट्स। तो देखिए बेसिकली अगर आपको हम एक छोटा सा ओवरव्यू देना चाहेंगे इस पूरे आर्टिकल का, तो यही है कि वहाँ पे जो 2021 में चुनाव होने वाले हैं, उस चुनाव में मुख्यमंत्री का यानी लीडरशिप की बात करी जा रही है कि मुख्यमंत्री की दावेदारी के लिए अब किसको चुना जाए, इन्हीं सब मुद्दों को लेकर डिबेट छुड़ी हुई है। तो बेसिकली अपने आप में कोई बहुत ज़्यादा इसका औचित्य नहीं है, लेकिन फिर भी दिया है, तुम्हें पढ़ना है। यानी द लीडरशिप डिबेट, यानी लीडरशिप को लेकर ही जो डिबेट चल रहा है AIADMK में, वो हाइड कर दे रहा है। वो क्या कर दे रहा है? हाइड कर दे रहा है, छुपा दे रहा है फॉल्ट लाइन्स यानी गलतियों को इन द पार्टी, यानी पार्टी में, इन इट्स टाइज विद BJP। और साथ ही साथ इन इट्स टाइज मतलब होता है संबंध या फिर गठबंधन या जो भी है। तो देखिए लीडरशिप डिबेट जो हो रही है AIADMK में, वो छुपा दे रहा है पार्टीज़ की जो भी फॉल्ट लाइन है उसको छुपा दे रहा है। और साथ ही साथ वो डिबेट खड़ा कर रहा है टाइज विथ BJP में, कि जो BJP के साथ उसका गठबंधन है, कहीं ना कहीं उस पर भी क्वेश्चन एराइज हो रहा है। तो बात करें नेक्स्ट स्टेटमेंट की, तो लिखा है द रेजिंग डिबेट दैट तमिलनाडु's ruling AIADMK witnessed last week over its choice for the office of chief minister for the 2021 assembly election might have been premature। तो द रेजिंग मतलब उभरना, उठना या फिर जोर पकड़ना डिबेट, यानी जो डिबेट है उसने जोर पकड़ी है। द तमिलनाडु रूलिंग AIADMK विटनेस, यानी कि जो तमिलनाडु की जो रूलिंग मतलब सत्तारूढ़ पार्टी या जो भी इस वक्त शासन कर रही है पार्टी AIADMK, उसमें जो डिबेट है वो जोर पकड़ रहा है। वो क्या पकड़ रहा है? जोर पकड़ रहा है, वो अपने और भी अगले पड़ाव की तरफ चल रहा है। तो विटनेस लास्ट वीक ओवर इट्स चॉइस फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर फॉर 2021 असेंबली इलेक्शन माइट हैव बीन प्रीमेच्योर। तो देखिए जो ये डिबेट अपने आप में जोर पकड़ रहा है, वो किस लिए है? लास्ट वीक पिछले सप्ताह से ये इसलिए है कि चॉइस किया जाए फॉर द ऑफिस ऑफ चीफ मिनिस्टर 2021 असेंबली इलेक्शन, यानी कि जो 2021 में जो असेंबली इलेक्शन होने वाला है, तो उसमें चीफ मिनिस्टर की दावेदारी क्या होगी या चीफ मिनिस्टर किसे चुना जाए, इन्हीं सब बातों को लेकर वहाँ पर जो डिबेट है वो रेजिंग हो रहा है, यानी कि जोर पकड़ रहा है। माइट जो ये ऐसा डिबेट है हैव बीन प्रीमेच्योर, जो कि अभी अपरिपक्व है या फिर अभी मेच्योर नहीं है। But it highlighted the sharp divide between the camps of CM Edapadi K Palaniswamy and Deputy CM O Pannirselvam। तो आपको यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको याद होनी चाहिए। पहली बात तो ये है कि जो CM है वहाँ पे, जो CM है तमिलनाडु के, वो हैं K Palaniswamy, और जो डिप्टी CM है वो है O Pannirselvam। तो ये बातें शायद आप लोगों को मालूम भी होगी, और नहीं मालूम है तो आपको मालूम होनी चाहिए कि जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं वो हैं K Palaniswamy, और जो डिप्टी CM हैं वो है O Pannirselvam। तो यही दोनों प्रमुख जो लीडर्स हैं, इनके बीच कॉन्फ्लिक्ट बना हुआ है। तो लिखा हुआ है कि बट इट हाईलाइटेड द शार्प डिवाइड बिटवीन द कैंप्स
सीएम E.K. पलानीस्वामी एंड डिप्टी सीएम O. पनीरसेल्वम। लेकिन ये जो शार्प डिवाइड, शार्प मतलब होता है तेज, डिवाइड मतलब विभाजन, किसके बीच में, जो कैंप्स मतलब होता है खेमा, पार्टी जो भी है, तो जो खेमा है सीएम की और जो डिप्टी सीएम है, इन्हीं के बीच एक विभाजन के मतलब तेज विभाजन का कारण बन रहा है और यही हाईलाइट भी हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि लेकिन यह हाईलाइट कर रहा है क्या, ये जो भी कॉन्फ्लिक्ट, जो भी मतलब कि डिबेट हो रहा है, यह हाईलाइट कर रहा है किसको, कि जो खेमे हैं अपने अपने, जैसे सीएम E.K. पलानीस्वामी और डिप्टी सीएम O. पनीरसेल्वम के बीच की जो शार्प डिवाइड सिस्टम है, उसको ये हाईलाइट कर रहा है। फॉर नाउ द लीडर्स हैव डिसाइडेड नॉट टू एड्रेस द इश्यू एंड आस्क पार्टी फंक्शनरीज नॉट टू डिस्कस इन पब्लिक। और साथ ही साथ फॉर नाउ अब ये कहा जा रहा है कि द लीडर्स हैव डिसाइडेड, जो ये लीडर्स हैं यानी कि जो पनीरसेल्वम और E.K. पलानीस्वामी, इन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि नॉट एड्रेस टू द इश्यू, इस जो ये इशू है इसको एड्रेस न किया जाए, इसको बताया ना जाए या फिर इसको कहा ना जाए। एंड आस्क पार्टी फंक्शनरीज, और जो पार्टी फंक्शनरीज हैं यानी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, इन सभी इश्यूज़ को नॉट टू डिस्कस इन पब्लिक, वो इसको पब्लिक में डिस्कस ना करें और पब्लिक के समक्ष इसको प्रस्तुत ना करें। द डिबेट अपार्ट फ्रॉम टाइमिंग was strange as Tamil Nadu, with a history of personality cult politics, is not known to have the tradition of principal parties declaring chief ministers candidates। कि कहा जा रहा है कि जो डिबेट जो है, जो ये डिबेट हो रही है अपार्ट फ्रॉम द टाइमिंग, जो भी जितनी भी समय चल रही हो, वाज स्ट्रेंज, ये अपने आप में स्ट्रेंज है, एज तमिलनाडु के लिए और भी ज़्यादा ये स्ट्रेंज है और भी ज़्यादा विचित्र है, क्योंकि विथ हिस्ट्री, क्योंकि यदि इसके इतिहास को देखा जाए और पर्सनालिटी कल्ट पॉलिटिक्स, कि वहाँ के जो भी चीफ मिनिस्टर बनते हैं वो पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग अपने आप में थोड़ा सा ये विचित्र है कि उसके अकॉर्डिंग उसको बनाया जाता है। इज़ नॉट नोन टू हैव ट्रेडिशन ऑफ प्रिंसिपल पार्टीज डिक्लेयरिंग चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। और साथ ही साथ ये भी मालूम है, ये भी मतलब कि एक प्रकार की परंपरा है या एक सिस्टम है कि जो प्रिंसिपल पार्टी होती है, जो मुख्य पार्टी होती है, जो मुख्य सिस्टम होता है किसी भी मतलब कि जो भी पार्टी हो, वो डिक्लेयर नहीं करती है, नॉट डिक्लेयर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट। वो कभी भी चीफ मिनिस्टर, जो भी मुख्यमंत्री के कैंडिडेट्स होते हैं, उनको कभी भी प्रिंसिपल पार्टी डिक्लेयर नहीं करती है कि कौन चीफ मिनिस्टर बनेगा कि कौन नहीं बनेगा। तो ये भी वहाँ की एक प्रकार की ट्रेडिशन रही है, एक प्रकार की परंपरा रही है। Until the debate erupted, Mr. Palaniswamy and Mr. Paneerselvam, who was briefly CM 3 times in the last 19 years। देखिए बात कर रहा है कि साथ ही साथ until the debate erupted, erupted मीन्स होता है आपका विस्फोट एक प्रकार का होना, या फिर बहुत जोर पकड़ना, या फिर विस्फोट होना आप कह सकते हैं, कि जो डिबेट है विस्फोट पकड़ रहा है मिस्टर पलानीस्वामी और पनीरसेल्वम के बीच, यानी जो डिबेट है अपने आप में विस्फोट हो रहा है किसी के बीच, मिस्टर पलानीस्वामी और मिस्टर पनीरसेल्वम के बीच। और अगर बात करें हु का प्रयोग हो रहा है पनीरसेल्वम के बीच। तो जो पनीरसेल्वम है वो वाज ब्रीफली मतलब होता है संक्षिप्त रूप से, यानी कम से कम या फिर जो भी है, ब्रीफली सीएम 3 टाइम्स इन द लास्ट 19 ईयर। और बात किया जा रहा है यहाँ पे कि जो पनीरसेल्वम है इनके बारे में, तो ये पिछले 19 साल में, पिछले 19 ईयर्स में लगभग 3 बार ये ब्रीफली सीएम हो चुके हैं। लगभग संक्षिप्त रूप से ये 3 बार सीएम यानी मुख्यमंत्री के दावेदार या मुख्यमंत्री पद पे आसीन हो चुके हैं। गिव द इम्प्रेशन, उन्होंने इम्प्रेशन दिया, उन्होंने अपनी जो भी है इम्प्रेशन व्यक्त किया, ऑफ हैविंग वर्कड आउट सक्सेसफुल कोहैबिटेशन अरेंजमेंट। देखिए 2 वर्ड्स यहाँ पे आए हुए हैं, पहली बात तो कोहैबिटेशन और दूसरा अरेंजमेंट। और कोहैबिटेशन का मीन्स होता है साथ में रहकर काम करना या साथ में रहना जो भी है। तो इन्होंने कहा कि लगभग एडिटर्स ये कह रहे हैं कि जो मिस्टर पनीरसेल्वम जो हैं वो लगभग पिछले 19 साल में 3 बार सीएम रह चुके हैं। और साथ में उन्होंने ये इंप्रेशन दिया है कि हैविंग वर्कड आउट अ सक्सेसफुल कोहैबिटेशन अरेंजमेंट,
उन्होंने ये इम्प्रेशन दिया है कि हम साथ रह के काम कर रहे हैं और सब कुछ सही है, जो भी अरेंजमेंट है, जो भी व्यवस्था है वो फंक्शन वर्क कर रही है। इन द पार्टी एंड द गवर्नमेंट, किसमें पार्टी में और गवर्नमेंट में, पार्टी में भी और सरकार में भी जो भी हमारी व्यवस्था है हम एक साथ काम मिलकर करना चाहिए, या एक साथ में हम लोग हैं। बट मिस्टर पलनस्वामी मस्ट बी वॉन्डरिंग, लेकिन जो पलनस्वामी है, देखिए पलनस्वामी कौन है आप समझ चुके होंगे, यही है सीएम चीफ मिनिस्टर। जो पलनस्वामी है मस्ट बी वॉन्डरिंग, वो आश्चर्यचकित हो रहे हैं इस बात पे कि वाई द इशू कि आखिर ये इशू आखिर क्यों आया, ये इशू क्यों आया। एज द इनकम्बेंट सीएम he could have risen ably expected to be projected as the party nominee। तो देखिए बेसिकली इसमें दो वर्ड्स आए हुए हैं। पहली बात तो इनकम्बेंट मतलब होता है आपका सत्तारूढ़, यानी जो इस वक्त सत्ता पे बने हुए हैं, सत्तारूढ़ पार्टी, यानी कि जो ओ पनीरसेल्वम है उनकी बात की जा रही है। तो वो बड़े आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि आखिर ये इशू आया क्यों। एज अ इनकम्बेंट सीएम, जैसा कि वो इस वक्त सत्तारूढ़ सीएम है, इस वक्त वो प्रेजेंट टाइम में सीएम है, चीफ मिनिस्टर हैं, तो ही कुड हैव रीजन एबली मतलब होता है आपका सहयोगी, एक्सपेक्टेड टू द प्रोजेक्टेड एज द पार्टी नॉमिनी। तो उन्होंने ये इस एक प्रकार का मतलब एक्सपेक्टेड, एक प्रकार की उनकी आशा थी, ये भी कहा जा रहा है कि उनकी एक आशा थी, एक्सपेक्टेड उन्होंने किया था कि एज द पार्टी नॉमिनी जो उनका प्रोजेक्ट है, अगर वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर हैं तो उन्हीं को या फिर जो भी है उनको कम से कम उस पार्टी के लिए, सीएम पद के लिए नॉमिनी किया जा सकता था। ये बातें उनके मन में शायद हैं। आल्सो द कंट्रोवर्सी हैज़ मच टू डू विथ द AIADMK relationship with its ally the BJP, while Mr. Pannirselvam appears to be upset over the lack of prominence given to him in government events and the delay in the constitution of the steering committee for the party। तो अगले में बात कर रहा है कि जो आल्सो द कंट्रोवर्सी, जो कंट्रोवर्सी मतलब विवाद है हैज़ मच टू डू विद द AIADMK रिलेशनशिप विथ इट्स एली मतलब होता है जो ये कंट्रोवर्सी है, ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि जो AIADMK में जो रिलेशनशिप है, जो भी संबंध है इसके सहयोगियों का, वो कहीं ना कहीं उसमें विवाद को दर्शा रहा है। और विथ एली द बीजेपी, यानी बीजेपी से इसका बेसिकली गठबंधन है या जो भी है, तो उसके और जो पार्टी है उसके बीच की कंट्रोवर्सी को, उसके विवाद को ये दर्शा रहा है, ये जो भी डिबेट हो रही है। वाइल मिस्टर पनीरसेल्वम, जबकि जो पनीरसेल्वम है वो अपीयर्स टू अपसेट, वो अपीयर्स देखे जा सकते हैं अपसेट यानी दुखी, ओवर द लैक ऑफ प्रोमिनेंस का मतलब होता है एक प्रकार से स्पेशली, या फिर हम कह सकते हैं प्रमुखता, यानी कि प्रोमिनेंस मतलब होता है प्रमुखता या फिर जो भी है। तो पनीरसेल्वम अपसेट हैं या दुखी देखे जा सकते हैं, क्योंकि लैक्स ऑफ प्रोमिनेंस गिवन टू हिम गवर्नमेंट इवेंट्स इन द डिले ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टीयरिंग कमिटी फॉर द पार्टी, यानी कि उनके भी अपसेट होने कुछ प्रमुख कारण है, क्योंकि जो प्रोमिनेंस गिवन दिया गया इसकी गवर्नमेंट के द्वारा, उनको जो प्रोमिनेंस दिया गया, जो विशेषताएं, जो प्रमुखता उनको देनी चाहिए थी, जो भी गवर्नमेंट इवेंट होते हैं उसमें जो उनको प्रमुखता देनी चाहिए उसमें डिले होता है, या फिर जो भी उनको वो चीज़ें नहीं मिलती हैं जैसा उनको मिलना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर स्टीयरिंग कमेटी फॉर द पार्टी, और जो भी पार्टी के लिए एक रूल बनाना चाहिए, रूल रेगुलेशन बनाना चाहिए, उसमें भी कहीं ना कहीं उनको गवर्नमेंट के जो भी इश्यूज हैं, गवर्नमेंट जो भी इवेंट बनाती है उसमें उनको कम विशेषता, कम प्रमुखता मिलती है। तो ये रहे कुछ प्रमुख एस्पेक्ट। तो उम्मीद है कि लगभग इसके जो एस्पेक्ट हैं वो आपको समझ में आ रहे होंगे। देखते हैं नेक्स्ट आर्टिकल को। नेक्स्ट आर्टिकल में जैसा कि आप सब देख पा रहे होंगे कि नो नीड टू ऑडिट PM केयर्स SC, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि जो PM केयर है, PM केयर का जो भी PM के प्रधानमंत्री जो एक बना था केयर्स, तो इसकी कोई भी ऑडिट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी ऑडिट मतलब होता है कि लेखा परीक्षण, यानी इसके सभी डाटास को ऑडिट करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ये किसने कहा है? हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने। तो बेसिकली इसमें हम समझेंगे कि PM केयर क्या होता है। सबसे पहले समझेंगे तो PM केयर्स क्या है कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो बेसिकली ये होता है PM केयर्स का फुल फॉर्म कि प्राइम मिनिस्टर सिटीजन
असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशन। तो इसका मतलब आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष, इसका बेसिकली नाम है। किसका? पीएम केयर का फुल फॉर्म और इसका नाम। तो बेसिकली इस पे लेके लगभग पिछले कुछ महीनों से लगातार विवाद बना हुआ है और बार बार विरोधी पार्टी या विपक्ष बार बार इस बात पे लेके हमला कर रहा है, उसके डाटा को खंगालना चाहता है कि कितने रुपए कलेक्ट हैं या क्या है सभी सिचुएशंस को। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली गई थी, जिसपे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि कोई ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हम बेसिकली देखेंगे पॉइंट्स ऑफ व्यू क्या क्या थे। तो अ लुक एट सम ऑफ ऑब्जर्वेशन मेड बाय द टॉप कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कुछ प्रमुख ऑब्जर्वेशन को दिया, उसको हम समझते हैं कि पीएम केयर्स फंड इज़ अ पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट, फंड आर वॉलंटियरली गिवन। तो कहा कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो पीएम केयर्स फंड है वो एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है और ये जो फंड इसमें दिया जाता है वो वॉलंटरी है, यानी स्वैच्छिक रूप से अपनी इच्छा से लोग इसको देते हैं। यानी कि इसके तहत किसी भी व्यक्ति ये संस्था से केवल स्वैच्छिक अंशदान ही स्वीकार किए जाते हैं, ना कि किसी से मांगा जाता है। जिसकी इच्छा हो वो दे सकता है। देयर इज़ नो ओकेजन टू डायरेक्ट द ट्रांसफर टू पीएम केयर्स फंड टू एनडीआरएफ। यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है किसकी कि पीएम केयर्स को फंड को ट्रांसफ़र किया जाए एनडीआरएफ में। तो बेसिकली अगर हम बात करें कि जो ये पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है जो भी है, तो इसमें इसके जो भी फंड्स हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा कि इसको एनडीआरएफ से जोड़ दिया जाए या इसके सभी फंड्स को एनडीआरएफ में ट्रांसफ़र कर दिया जाए। तो ये भी बातें उभर के सामने है। तो इस पर भी उन्होंने कहा कि कोई मतलब उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। डोनर कैन आल्सो कंट्रीब्यूट टू द नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड। तो यहीं पे अगले स्टेट में उन्होंने ये भी कह दिया कि जो डोनर्स हैं, जो दाता हैं, जो दानदाता हैं, वो नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड यानी कि एनडीआरएफ में भी दान दे सकते हैं, वो भी उसमें भी दान दे सकते हैं। नो नीड फॉर सीएजी ऑडिट। और इस पीएम केयर्स के लिए कोई भी सीएजी कैग ऑडिट की ज़रूरत नहीं है। एंड नो नीड फॉर फ्रेश नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट यानी प्लान टू कम्बैट कोविड-19 और नो रीजन टू ले डाउन न्यू मिनिमम स्टैंडर्ड टू रिलीव कोविड-19। तो ये कुछ प्रमुख एस्पेक्ट सुप्रीम कोर्ट के द्वारा देखने को मिले जो कि दिए गए पीएम केयर्स फंड के सुनवाई दौरान। तो उम्मीद है कि जितने भी आर्टिकल्स हैं आपको समझ में आए होंगे। तो आज का जो आपका द हिंदू बेस्ड क्वेश्चन रहेगा वो इसी पे आधारित रहेगा कि राइट अ ब्रीफ डिस्क्रिप्शन अबाउट पीएम केयर्स फंड। तो आपको इस पे पीएम केयर्स फंड पर एक 150 वर्ड्स में लगभग 150 वर्ड्स में इसके सभी पॉइंट्स ऑफ व्यू को, सभी एस्पेक्ट को लिखना है और आपको तैयार करना है। तो उम्मीद है सभी आर्टिकल और सभी एस्पेक्ट आपको समझ आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले दिन फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।